Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में बिकवाली देखने को मिली, चाल बनी नेगेटिव। देखिए, हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत बहुत ही मिले जुले थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि बड़ी चाल पकड़ने को तैयार नहीं होंगे। बाजार वैसे ही फंसा फंसा महसूस कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज हो गया क्या कि जिस लेवल पे ओपन हुआ उसी के आसपास का हाई लगाने के बाद बाजार ने पलट के देखा ही नहीं, उल्टा चल पड़ा। आज के दिन का ओपन था 24,342, आज के दिन का हाई लगा 24,359 और उसके बाद नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया। अच्छा, धीरे धीरे करके टूटते चले जा रहे थे। दिन भर हमने देखा कि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और उसके बाद स्टॉक्स चल नहीं रहे थे। तो आज के दिन का लो लगाया 24,116, क्लोजिंग आई है 24,139 के लेवल की। 208 अंक साफ हो गया निफ्टी बैंक 746 अंकों की गिरावट के साथ 49,831 के लेवल के ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स 692 अंकों की गिरावट के साथ 78,956 के लेवल पे बंद हुआ। एडवांसेस थे निफ्टी के 12, गिरने वालों की संख्या हो गई 38। तो बायस तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया आज के सत्र में। बाजार जैसे ही शुरू हुआ था ना, वैसे ही एक स्टॉक था एचडीएफसी बैंक जो कांपने लग गया। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली शुरू हो गई, वेटेज बढ़ गया एमएससीआई में। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हुई है और उसमें जो बदलाव होंगे 30 अगस्त बाजार बंद होने से पहले, जस्ट 30 अगस्त को वो बदलाव लागू हो जाएंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ेगा, 2 चरणों में बढ़ेगा एमएससीआई में वेटेज एचडीएफसी बैंक का। लेकिन स्टॉक आज बिल्कुल रिवर्स गियर में था, बहुत ही जबरदस्त पिटाई हो रही थी स्टॉक की। उसके बाद तो फिर हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से टूटना शुरू हो गए थे आज। लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे टॉप गेनर बना वो था टाइटन, आज 0.25% चढ़ा है। अपोलो हॉस्पिटल 1.5% चढ़ा। टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में बीपीसीएल आज 3.5% टूटा है। एचडीएफसी बैंक खुद 3.25% गिरकर बंद हुआ है। एचडीएफसी लाइफ 0.3% टूट गया। श्रीराम फाइनेंस 2.5% नीचे और ओएनजीसी का स्टॉक 2% से ज्यादा टूटा। एफएनओ गेनर्स में हिंद कॉपर का नंबर आ गया, आज 3.25% उछला। आज शुगर स्टॉक्स में दिन के दौरान खरीदारी आती हुई नजर आई थी। लेटर हाफ में एकदम से बाजार पर प्रेशर आया तो थोड़ा सरेंडर कर गए। लेकिन बलरामपुर चीनी था जिसमें आज रिटर्न 3.25% के आए। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा 3% ऊपर, डिक्सन 0.3% ऊपर और मैरिको 2.5% ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में आरती इंडस्ट्रीज, बैंड ही बज गई इस कंपनी की। ऐसी भयंकर बिकवाली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आज 15.5% टूट गया स्टॉक। चंबल फर्टिलाइजर 7% नीचे बंद हुआ। जायडस लाइफ 6% टूटा है। दीपक नाइट्राइट 5.5% टूटा है और नवीन फ्लोरिन 5.5% टूटता हुआ नजर आया। मिड कैप में गेनर्स थे, उसमें सबसे ऊपर रहा त्रिवेणी टरबाइन। ये स्टॉक आज 12% से ज्यादा चला है। केन्स लेटर हाफ में चला 9.5% ऊपर बंद हुआ। शारदा एनर्जी 8% चढ़ गया। ओलेक्ट्रा नतीजों का इंपैक्ट था 7% ऊपर रहा। ब्लू स्टार 6% चढ़ा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6% ऊपर। स्ट्राइड्स फार्मा 4% ज्यादा चढ़ा और प्राज इंडस्ट्रीज भी 4% से ज्यादा चढ़ा। लेकिन मिड कैप लूजर्स में एचओईसी को पाएंगे आप, 13% का डेंट पड़ा। कॉफी डे आज 12.5% टूटा है। कार ट्रेड 8% ज्यादा टूटा। जेनसोल इंजीनियरिंग लगभग 7% टूटा है। ग्लोबल स्पिरिट्स 6% से ज्यादा टूटा। एआई इंजीनियरिंग 6% टूटा। दीपक फर्टिलाइजर, अवंती फीड्स, बीईएमएल 5.5% से 6% का गोता लगा गए। तो आज मिड कैप्स में भी गिरावट बहुत जबरदस्त देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक तो चौतरफा बिकवाली थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा टूट रहा था वो था फाइनेंशियल्स, जिसको लीड कर रहा था एचडीएफसी बैंक। आज 3.25% नीचे रहा है स्टॉक। निफ्टी में ही आज इसने डेंट मार दिया एक तो, ऊपर से जिस इंडेक्स का हिस्सा है वहां पर गिरावट दिखाई देगी आपको। पीएफसी आज 3% टूटा। एचडीएफसी लाइफ 0.3% नीचे। चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस 2.5% से 0.3% नीचे। मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में भी दबाव देखने को मिला। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आज निफ्टी बैंक में अगर 746 पॉइंट्स की गिरावट है तो फिर एचडीएफसी बैंक उसका मेन कल्प्रिट है। आज 3% ज्यादा यहां पर गिरावट थी। सिटी यूनियन बैंक 2% नीचे। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब बाजार शुरू हुआ था ना तो फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये 3 बैंक्स मिलकर संभाल लेंगे, वो भी धीरे धीरे करके सरेंडर कर गए। पीएसयू बैंक्स में पीएसबी 3% नीचे रहा। कैनरा बैंक 0.3% नीचे। बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई 2% से 2.25% टूटे हैं। यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5% से 0.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मेटल्स आज मुनाफा वसूली की चपेट में था। हिंदुस्तान जिंक 4.5% नीचे। वेल्सपन कॉप 0.4% नीचे। स्टील अथॉरिटी 2.5% टूटा है। एनएमडीसी 2.5% नीचे। नालको, टाटा स्टील, वेदांता 1.5% से 2.5% नीचे। ऑयल एंड गैस प्ले भी नेगेटिव हो गया, जिसमें गुजरात गैस 3.5% गिर गया। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल 2.25% से 3.5% टूटे हैं। गेल 2% नीचे आ गया। ओएनजीसी, एमजीएल, जीएसपीएल 2% करेक्ट होते हुए नजर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में खरीदारी दिख रही थी, जिसमें ब्लू स्टार 0.6% ऊपर। वी गार्ड 3.25% चढ़ा है। डिक्सन 2.5% ऊपर रहा। टाइटन 2% चढ़ गया। हेवल्स में भी खरीदारी थी, लेकिन
सेरा और अंबर ये इसी इंडेक्स का हिस्सा हैं। दोनों स्टॉक्स में आज 2.25% से 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी में भी कहीं खुशी कहीं गम। शुगर स्टॉक्स में तेजी थी, जिसमें बलरामपुर चीनी लीड कर रहा था 3.5%। इसके अलावा मैरिको 2% ऊपर रहा। वरुण बेवरेजेस लेटर हाफ में चढ़ता चला गया। टाटा कंज्यूमर इसमें खरीदारी थी। ब्रिटानिया हरे निशान में बंद हो गया, लेकिन जो गिरावट थी वो थे डाबर और मैकडॉवेल, यहां पर गिरावट देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में ऐसे गिरते बाजार में ऐसा गजब का एक्शन हुआ है ना आज। सबसे पहले तो नाम आया ब्रेन बी सॉल्यूशंस, फर्स्ट क्राई का फेमस ब्रांड है और बहुत ही बम्पर लिस्टिंग हो गई। 465 रुपए का इश्यू प्राइस, उसके मुकाबले 651 के लेवल पे लिस्ट हुआ, यानी कि 40% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 46% ऊपर 679.1। अपने इश्यू प्राइस से 46% का रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन डिलीवर करके बंद हुआ है ये स्टॉक। दूसरा तो इससे भी ज्यादा तेज यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस की धमाकेदार लिस्टिंग। इश्यू प्राइस था 108, उसके मुकाबले सीधा 235 पे खुला, यानी कि 117.5% प्रीमियम पे डबल कर गया पैसा। क्लोजिंग आई है 210 रुपए पे, यानी कि 94.5% का रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन। तो प्राइमरी मार्केट पे एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा था। सरस्वती सारी डिपो का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 16.45 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 152 से 160 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज है 160 करोड़ रुपए। अब आगे क्या होगा? कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। जी हां, बुधवार को इस बार निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, क्योंकि गुरुवार को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। तो एक दिन पहले ही हो रही है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आज कॉल राइटर्स का जोर ज्यादा था, लेकिन हो क्या रहा है, तेजी में भी ट्रेडर्स फंस रहे हैं और मंदी में भी ट्रेडर्स फंस रहे हैं। बाजार 7 दिन से कुछ करने को तैयार है नहीं। 7 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में फंसा हुआ। आज तो हुआ ये कि एकदम से आप उस रेंज के अपर मोस्ट पोर्शन पे थे, वहां से एकदम से स्लिप कर रहे हो। कल 11:30 बजे से एकदम से बिकवाली शुरू हो गई थी। टिल डेट आज दोपहर तक वो बिकवाली कंटिन्यू थी। तो अपर रेंज से ड्रिफ्ट होकर आप लगातार टूटते चले जा रहे हो। आप ये समझिए, रेंज के हायर पोर्शन पे जाओगे तब जाके आप बिकवाली देखोगे, और जब रेंज के लोअर पोर्शन पे आओगे तब वहां पर आपको खरीदारी दिखाई देगी। तो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होगी मार्केट में। ये मार्केट सीधी चलने वाली है ही नहीं, जिगजैग चलेगी। तो सपोर्ट पर खरीदारी, रेजिस्टेंस पे बिकवाली। अब अगर कल नीचे खुल गए तो फिर पुल बैक की उम्मीद आप कर सकते हो। ऐसी मार्केट को ट्रेड करना वैसे मुश्किल होता है। 7-17 से अगर आप निफ्टी की रेंज देखोगे तो वो 23,893 नीचे एक पॉइंट है और ऊपर 24,472 ये लेवल है। इन दोनों लेवल्स के बीचों बीच हम फंसे पड़े हैं। आज गिरने की गति थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अभी आप ये भी समझिए कि निफ्टी 20 दिनों की औसत के नीचे है, 24,373 के लेवल के नीचे है, 24,400 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं करने को तैयार हो रहा। निफ्टी 50 दिनों की औसत के ऊपर है, 24,017 के लेवल के ऊपर अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। तो अभी तो बाजार में ये थोड़ा असमंजस वाली स्थिति है। ऐसे मूड माहौल में स्टॉक्स बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। सभी स्टॉक्स नहीं चल सकते हैं। ज्यादातर स्टॉक्स आपको कंसोलिडेट ही करते हुए नजर आएंगे और आपको जिस दिन लगेगा बाजार गया अगले दिन एकदम से चल पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट में टेंशंस हैं, उनका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमेरिका में डेटा बहुत ज़्यादा आना है। आज ही वहाँ पर पीपीआई के आंकड़ों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कल वहाँ पर सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। उसके बाद फिर गुरुवार को वहाँ पर रिटेल बिक्री के नंबर्स आने हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स फोकस में रहने वाले हैं। तो इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी असर इंडियन मार्केट पर देखने को मिलेगा। और हमारी खुद की अभी उतनी ग्रिप बुल्स की स्ट्रांग नहीं है, ये प्रूफ हो रहा है। बार बार ऊपर जा रहे हैं तो फिर बिकवाली हो रही है, लेकिन अभी तक एक रेंज में है। नीचे जाएंगे तो खरीदारी की संभावना है। टिल वी आर अबाउट 24,000, 23,900, 24,000 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, तो फिर खरीदारी की उम्मीद की जा सकती है। काउंटर ट्रेडिंग वाली मार्केट थी, जैसे आपने नहीं सोचा ना कि 24,400, 24,500 से एकदम से धड़ करके टूटेंगे। तो वैसे ही अभी समझिए कि 24,000, 23,900, 24,100 इस जोन पे आएंगे। तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर एक पुल बैक की उम्मीद आप कर सकते हो। देखते हैं ये जोन जो है बुल्स प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन आज के सत्र में तो मंदी करने वालों की जीत हुई और ऊपरी स्तरों पर एकदम से तगड़ी मुनाफा वसूली के चपेट में आ गया भारतीय बाजार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।